छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आया रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आजा रे। इस धरती पर आजा रे, इस धरती पर आजा रे, इस धरती पर आजा रे। विपत पड़ी जगमाई, पाप कपट की फैल रही है, पाप कपट की फैल रही है। गीता का उपदेश सुनाने रूप बदल कर आजा रे, रूप बदल कर आजा रे, रूप बदल कर आजा रे। ओम शांति। मुरली की तारीख है 30/11/2021। कल मुरली में बाबा ने बड़ी मीठी मीठी शिक्षाएं दी, श्रृंगार किया हम बच्चों का। आज भी बाबा बहुत मीठी मीठी शिक्षाएं दे रहे। मुरली को बहुत ध्यान से सुनेंगे, अपनी चेकिंग भी करते रहेंगे। सर्वप्रथम अभी हमने गीत सुना, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, फिर धरती पर आजा रे। बाबा को बुलाते हैं, ये आसन छोड़कर आसमान का इस धरती पर आओ। इसका मतलब वो यहाँ नहीं है, तब तो बुलाया जाता है। तो बाबा कहते मैं सर्वव्यापी कैसे हो सकता हूँ। तो ये जो गीत की लाइन है वो सेवा करने के लिए, ये पॉइंट सिद्ध करने के लिए ये गीत की लाइन या स्टांजा भी जो सुना बहुत मदद करता है। विपत परिस्थिति जब संकट आता तो बुलाते हैं कि आओ। फिर आज बाबा बता रहे हैं आज्ञाकारी बच्चों की निशानियां। 7-8 निशानी बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी बताई। मैं आपको बताती जाऊंगी, आप लोग नोट करना और फिर अपने को देखेंगे कि ये सब निशानियां मेरे में कहां तक आई है। फिर तीसरी बात बाबा बता रहे, अमृत वेले का योग। सवेरे का समय बहुत अच्छा है, अमृत वेले योग करना बहुत ही जरूरी है। बाबा कहते बच्चे योग में अभी कच्चे हैं, योग में अगर हम पक्के बन जाएंगे तो हमारा प्रभाव बढ़ेगा, हमारे अंदर शक्तियां बढ़ेगी। तो ऐसी कई प्रकार की शिक्षाएं बाप दादा हमें दे रहे, हम बाबा के द्वारा, मुरली के द्वारा सुनेंगे। मीठे बच्चे, सब नोट करो। मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाबा को याद करो। आज का भी चेक करो। आज हम सवेरे सवेरे उठे, बाबा को याद किया, तो बाबा कहते सतो प्रधान बन जाएंगे। अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है। प्रश्न है, आज्ञाकारी बच्चों की निशानियां क्या होगी?
आज्ञाकारी बच्चों की निशानियां क्या होंगी? उत्तर 1 2 3 ऐसा लिखो। आज्ञाकारी बच्चे, नंबर 1, ऊंचे ते ऊंचे बाबा के महावाक्यों को सिर पर रखेंगे, आंखों पर, सिर पर रखेंगे। बाबा जो आपकी आज्ञा, आज्ञा देने वाला ऊंच ते ऊंच बाबा। नंबर 2, अपने जीवन में धारण करेंगे जो बाबा ने कहा करना ही है, वो धारण करेंगे। नंबर 3, उनकी चलन बड़ी रॉयल होगी। कितनी बार हम बच्चों को बाबा बताते, बच्चे तुम्हारी चलन, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी एक्टिविटी बड़ी रॉयल दिखनी चाहिए। वो बहुत सेवा करती है। हम रॉयल बाबा के बच्चे हैं। सुबह उठने से रात्रि सोने तक जो भी कर्म करते हम, मनसा वाचा कर्मणा, रॉयल्टी दिखनी चाहिए। नंबर 4, वे बड़े धैर्यवत होंगे। आज्ञाकारी बच्चे बड़े धैर्यवत, पेशेंस वाले। नंबर 6, उन्हें विश्व के मालिकपन का गुप्त नशा होगा। विश्व के मालिकपन का गुप्त नशा होगा। मैं क्या बन रही हूं, बन रहा हूं, बाबा मुझे क्या बना रहे। 7वां, आज्ञाकारी बच्चे अपने किसी भी कर्म से बाप दादा की इंसल्ट नहीं होने देंगे। बहुत अंडरलाइन करने वाली बात है। ऐसा कोई कर्म न हो बाबा की इंसल्ट हो, बहुत बड़ा महापाप है। तो बाबा कहते आज्ञाकारी बच्चे ऐसा करने नहीं देंगे। इंसल्ट करने वाले अर्थात अवज्ञा करने वाले बच्चे बहुत डिससर्विस करते हैं। और आगे नंबर, आज्ञाकारी बच्चे सदा फॉलो फादर करेंगे, सदैव फॉलो फादर। और आगे नंबर 2, मेरे ख्याल से 8 9 10 हुआ होगा, कभी उल्टा काम नहीं करेंगे। आज्ञाकारी बच्चे उल्टा काम नहीं करेंगे क्योंकि बाबा की आज्ञा पर कर्म कर रहे। गीत हम सबने सुना, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, धरती पर आ जा रहे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने 2 अक्षर सुने। अब बच्चे तो उनका अर्थ समझ गए कि बाबा यहाँ हैं। बाप बैठ राइट बात समझाते हैं, क्योंकि हर एक बात मनुष्य जो कहते हैं ज्ञान के बारे में व ईश्वर के साथ मिलने के बारे में, वो सब रॉन्ग, क्योंकि पता नहीं, नॉलेज नहीं, जो कहते वो गलत। अब गीत के अक्षर सुने, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। लेकिन आकाश सिंहासन क्या है कोई को पता नहीं। पतित पावन को तो आना है। कोई कहते हैं भगवान है ही नहीं, कोई ऐसे भी है नास्तिक,
भगवान है ही नहीं। अच्छा, दूसरे फिर क्या कहते हैं, देखो कितनी अलग मतें। कोई कहते सब भगवान ही भगवान, एकदम अपोजिट, सब भगवान ही भगवान। अच्छा, सब भगवान है तो वो आएगा क्यों? अब तुम बच्चों ने जाना कि बाबा आया है, फिर ये गायन आदि भक्ति मार्ग का भी सुनना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारे लिए तो बाबा आ गए। पतित पावन आकर अपना परिचय देकर रचना के आद मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाकी दुनिया में ये बातें कोई समझ नहीं सकते। अच्छा, यहां भी कितनी मत के आदमी हैं। कहते हैं मनुष्य पवित्र बने, ये हो नहीं सकता। बाबा ने जो आज्ञा दी पवित्र बनो, तो कोई कहते ये हो ही नहीं सकता। सो जरूर जब तक भगवान न आए तब तक पवित्र कैसे बन सकते? परमात्मा आकर शिक्षा देते हैं और टेम्पटेशन भी देते हैं कि इसमें प्राप्ति कितनी भारी। बाबा ने कितनी बड़ी टेम्पटेशन दी है हम बच्चों को सामने कि बच्चे अगर ये आज्ञा का पालन करते हो, प्राप्ति कितनी भारी है। तुम जानते हो कि बाप कहते हैं मेरा बनकर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो सजा खानी पड़ेगी। बाबा ने कल परसों भी कहा ना, राइट हैंड धर्मराज को याद रखो, तो बाबा से थोड़ा डर रहेगा बुरे कर्म करने के लिए। श्रीमत पर नहीं चलेंगे, सजा खानी पड़ेगी। जैसे बाप सगीर बच्चों की चलन अगर ठीक नहीं देखते हैं ना, चमाट मार देते, 2 थप्पड़ मार देंगे, लौकिक बाप होगा। अब यह बाप तो चमाट नहीं मारते, चाहे पारलौकिक बाबा चाहे अलौकिक, वो तो चमाट नहीं मारेंगे, सिर्फ समझाते। प्रतिज्ञा ब्लड से लिख करके देते, फिर भी कोई हार खा जाते। ऐसे कई बच्चे हैं जिन्होंने बाबा को ब्लड से निश्चय पत्र लिख के दिया है, और वो उसमें से भी कोई चले गए बाबा को छोड़कर। मनुष्यों को पता नहीं तो पवित्र बनने से मिलता क्या है। पतित किसको कहा जाता? बाप समझाते हैं कि जो विकार में जाते वो पतित है। पहला नंबर पतित बना। मनुष्य समझते विकार छोड़ना इम्पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता। तो बाबा कहते बोलो, देवी देवता है संपूर्ण निर्विकारी थे ना, क्योंकि उनके आगे महिमा गाते हैं। तो ये पॉइंट बताओ। अच्छा, फिर बाबा कहते चित्र दिखाओ। चित्र दिखानी चाहिए कि ये निर्विकारी दुनिया थी, पवित्रता थी, भारत कितना शाहूकार था, शिवालय था। मनुष्यों को ये फुरना रहता है कि विकार के बिगर दुनिया कैसे चलेगी, बढ़ेगी, बढ़ेगी कैसे, वंश कैसे चलेगा। अरे बाबा कितना अच्छा जवाब दे रहे। अरे गवर्नमेंट तो तंग हो गई है कि दुनिया बढ़े नहीं, फिर भी हर वर्ष कितने मनुष्य बढ़ते रहते हैं। दुनिया चलाने वाला सोचे ना, वो है सोचने वाला, हम क्यों सोचे दुनिया कैसे बढ़ेगी। हमने ठेका नहीं उठाया,
रचयिता शिव बाबा है। बाबा कहते गवर्नमेंट तो कोशिश करती पॉपुलेशन कम हो। कम होना बहुत मुश्किल है। क्यों? वो हम बच्चे जानते। यहाँ बेहद का बाबा कहते अगर तुम पवित्र बनेंगे तो हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। आमदनी बहुत भारी, थोड़ी सी तकलीफ, पवित्रता धारण करना, लेकिन बाबा कहते कितनी आमदनी, कितनी प्राप्ति। बच्चे जानते हैं बरोबर माया जीत बनने से हम जगत जीत बनेंगे। रावण को जीत राम राज्य पाएंगे। वहां तो ये विकार नहीं हो सकते। उन्हों को तुमने जीत लिया तो ये बातें ना कोई मुश्किल समझते हैं। बस यही कहते हैं विकार के बिगर दुनिया कैसे चलेगी। उनको पता ही नहीं रहता कैसे भी बच्चे पैदा होते, योग बल से होते। एक ही मन में संशय रहता है, दुनिया कैसे चलेगी। ऐसी ऐसी बातें जो करे, समझो हमने उनको समझाया फिर भी वो नहीं समझ रहे, वही बात सामने लाते ना, तो बाबा कहते उनके लिए समझना चाहिए कि ये आदि सनातन धर्म की आत्मा है ही नहीं। ऐसे हमको पक्का होना चाहिए कि ये फिर हमारे दैवी धर्म की आत्मा नहीं है। जहां भी तुम भाषण करते हो बोलो भगवान वाच्य। भगवान कहते काम महाशत्रु है, उन पर जीत पहनने से तुम जगत जीत बनेंगे। समझानी बड़ी सीधी है। पॉइंट भी दे रहे बाबा, कैसे समझाओ, क्या करो। बाबा कहते समझानी बड़ी सीधी है, पर फिर भी नहीं समझते हैं। या फिर कभी कभी क्या होता है, समझाने वालों में अक्ल नहीं। ये भी कहां पर होता है कि अगर समझाने वाले में अक्ल नहीं है तो अच्छा व्यक्ति जो आया, जो समझ सकता था, उनको भी नहीं समझ मिलेगी। बाबा समझते बच्चे रुपए में 5 आना भी मुश्किल सीखे हैं, या तो खुद पूरे योगी नहीं बने हैं तो ताकत नहीं मिलती। अगर हम नहीं समझाते, नहीं सेवा करते, धारण नहीं करते, तो बाबा कहते मैं समझता हूं कि बच्चे अभी सीखे नहीं है। याद से ताकत मिलेगी, इसलिए बाबा याद पे जोर दे रहे। योग करो, योग से ताकत मिलेगी। बाबा सर्वशक्तिमान अथॉरिटी है ना, योग होगा तो शक्ति मिलेगी। योग बहुत बच्चों का बिल्कुल कम है। अंडरलाइन करो, चेक करो। तपस्या दिन भर में 2, 3, 4 घंटा तक होनी चाहिए और बाकी समय कर्म योगी। बाबा कहते योग बहुत कम है, सच भी लिखते नहीं है। चार्ट बोलते बाबा लिखो, बच्चे सच नहीं लिखते। याद का चार्ट नोट करें, वो भी मुश्किल करते। टीचर्स ही चार्ट नहीं रखते तो स्टूडेंट कैसे रखेंगे। देखो बाबा टीचर्स को भी समझा नहीं दे रहे, पहले तो उनको रखना है तो फिर आगे स्टूडेंट भी रखते हैं, और हम सभी भी स्टूडेंट्स कम टीचर हम रखेंगे, हमारे बोलने में ताकत रहती है। बहुत स्टूडेंट योग में बहुत तीखे हैं। मुख्य बात बाबा को याद करना, दोनों प्रकार के बच्चे हैं। योग अक्षर शास्त्रों का है। कभी मनुष्य सुनकर मूंझते, कहते योग सिखाओ ना। अरे योग कोई सीखने का थोड़ी होता है। सुबह सवेरे सवेरे उठ करके आप ही याद करो। इसमें टीचर की क्या दरकार है जो बैठ करके सिखावे। इसीलिए बाबा कहते ना याद अक्षर ठीक है।
योग सीखने की बात नहीं है, ये आदत नहीं डालनी चाहिए। कोई बैठे मेरे सामने मुझे दृष्टि देवे तो बाबा कहते योग माना, बाबा को याद करो। बाबा कहते अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो, सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर बाबा याद करा रहे कि अमृत वेले बहुत अच्छा समय, अमृत वेले याद करना अच्छा है। भक्ति भी सवेरे उठ करके करते हैं, यह भी तो बाप को याद करता है। याद क्यों करते हैं? क्योंकि बाबा से वर्षा लेना है। बल भक्ति मार्ग में शिव को याद करते हैं, परंतु उनको ये मालूम नहीं है ना कि शिव से मिलना क्या है। भक्ति मार्ग में शिव के भगत है, पर उनको प्राप्ति नहीं है जो हम बच्चों को है। वह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। अभी बाबा श्रीमत देते हैं, अपना कल्याण करने के लिए बच्चे मुझे याद करो। कितना प्यार से बाबा सिखा रहे, बच्चे अपना कल्याण करो, मुझे याद करो। याद से शक्ति आती है और शक्ति से विकर्म विनाश होते। ज्ञान से विकर्म विनाश नहीं होंगे। देखो, दोनों भी सब्जेक्ट अपनी अपनी रीति से वैल्यूएबल है। ज्ञान भी बहुत जरूरी है। फिर बाबा कहते योग जरूरी है, क्योंकि विकर्म विनाश योग से होते हैं। ज्ञान से पद मिलेगा। पति से पावन कैसे बनेंगे? बाबा की याद से। बहुत बच्चे ना इसमें फेल्यूर हैं। अभी हमें देखना है अपने को, हम कितना बाबा को याद करते हैं। पास विथ ऑनर होना है। अब समय कम होता जा रहा है। याद की यात्रा बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं। एक मेरा शिव बाबा, दूसरा न कोई। बहुत अच्छे महारथी 5 आना मुश्किल याद करते। कोई तो देखो बाबा कितना बता रहे, देखते रहो। एक तो बाबा कहते कोई 5 आना मुश्किल याद करती, फिर बाबा कहते कोई 1 पैसा भी याद नहीं करते। पुराने जमाने में पैसा था, 1 पैसा, 2 पैसा, 3 का सिक्का, 5 और 10, फिर 25 का, फिर 50 का, वो सब अभी कैंसल हो गए। तो बाबा कहते कि कोई 1 पैसा भी याद नहीं करते। इसमें बड़ी मेहनत है। समझानी तो झट सीख जाते, ज्ञान सुनाना तो सीख जाते हैं, परंतु बेड़ा पार कब होगा? जब बाबा को याद करें। योग करना, सीखना, बाबा को याद करना तो बहुत जरूरी है। तब तो जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होंगे और फिर पुण्य आत्मा भी बन जाएंगे। बाबा को बुलाते ना, आकर हमें पतित से पावन बनाओ। पावन तो ढेर बनते हैं, परंतु ऊंच वर्षा वो पाएंगे जो बाबा को अच्छी तरह याद करेंगे। ज्ञान बहुत सुनते हैं, योग में कमी है। तो बाबा कहते बच्चे फिर वैसा पद हो जाता और फिर याद की कमी के कारण आत्मा पावन नहीं बन सकती। तुम्हारे से जो बांधे लिया है ना, वो ज्यादा याद करती है। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। ये बात बाबा बहुत बार रिपीट कर रहे हैं। तो जब कोई कहे पवित्र रहना इम्पॉसिबल है, बाबा कहते बच्चे सेवा करते ना, जब कोई कहे कि पवित्र रहना असंभव है, तो फिर उनसे बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे धर्म की आत्मा नहीं हम समझ गए। निर्विकारी भारत था तो सतो प्रधान था, परंतु शाहूकारों की बुद्धि में ये ज्ञान बैठना मुश्किल है, क्योंकि याद में मेहनत है।
बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते ना, उनसे भी तोड़ निभाओ। मना नहीं किया बाबा ने, तोड़ निभाओ। वास्तव में कायदे बहुत कड़े हैं। तुम जन्म जन्मांतर तो पापात्माओं को दान किया और पापात्मा बन गए। अभी तुम पापात्मा को पैसा नहीं दे सकते। कई लोग अभी तक करते रहते, दया आ जाती है, लेकिन बाबा ने रहस्य बताया, हम भी पापी बन जाते हैं तो उनको पैसा नहीं दे सकते। परंतु डाडे का वर्षा है, लौकिक की बात बाबा बता रहे, अगर डाडे का वर्षा है तो कैसे पोतरे के पास जाते हैं ना उसका तो इसीलिए बाबा कहते पहले सब जो लौकिक है ना उनका काम उतारो, फिर सरेंडर हो जाओ। इधर आके फिर लफड़ा नहीं होना चाहिए बाबा के घर में, वो निपटा के आओ अगर बाबा की सेवा में समर्पित होना है तो। ऐसा भी कोटों में कोई निकलते, बड़ी भारी मंजिल है, फॉलो फादर करना है। नष्टो मोआ होना कोई मासी का घर नहीं है, बड़ी मेहनत है। विश्व का मालिक बनना, प्राप्ति कितनी भारी है। कल्प कल्प जो विश्व का मालिक बने ना वही फिर बनेंगे। ड्रामा का राज भी थोड़ों की बुद्धि में बैठता है। शाहूकार मुश्किल उठाते, गरीब झटके देते, बाबा ये सब कुछ आपका। फिर उन्हों को सर्विस भी करनी है, लेकिन पावन बनने के लिए याद जरूरी। दोनों बातों का बाबा महत्व बता रहे। अगर पावन नहीं बने बच्चे सजाएं खानी पड़ेगी। सजा खाई पद कम हो जाएगा। सजा खाते ना कौन? जो बाबा को याद नहीं करते, कम याद करते हैं। ज्ञान कितना भी उठाओ ना उनसे विकर्म विनाश नहीं होंगे। मोचरा खा के पद पाना, इसको कोई वर्षा कहेंगे? पहले मार खाई फिर मानी मिले। बाबा से पूरा वर्षा लेने के लिए बाबा का आज्ञाकारी बनना है। ऊंचते ऊंच बाबा के महावाक्य सिर पर रखने चाहिए। एक एक महावाक्य लाखों रुपए का सिर पर रखो। कृष्ण की आत्मा भी इस समय वर्षा ले रही है। इन लक्ष्मी नारायण के बहुत जन्मों के अंत में हम फिर से इन्हों को पढ़ाकर वर्षा देते। तुम्हारे में भी प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले होंगे ना। रॉयल घराने वालों की चलन बड़ी धैर्यवत होती है, गुप्त नशा रहता है। बाबा कितना साधारण रहता है। ब्रह्मा बाबा जानते बाकी थोड़ा समय है, मुझे तो जाके विश्व महाराजन बनना है। यह भी तो पतित थे ना, ये तो बाबा का रथ है, तब यहाँ संदली पर बैठना पड़ता है। नहीं तो बाबा कहाँ बैठे, ये भी तो तुम्हारे जैसा स्टूडेंट है, पढ़ते हैं। देखो कितनी बाबा ने एकदम सरलता से निरहंकारी होके कहा। बाबा संदली पे क्यों बैठता? तुम बच्चों को पढ़ाना होता है इसलिए। ये बाबा भी स्टूडेंट है। इसमें ही देखो देही अभी पानी पना और बाबा का प्यार। बहुत बच्चे हैं बाबा को पहचानते नहीं। बाबा के साथ धर्मराज ये हम भूल जाते हैं। बाबा कहते मेरी आज्ञा नहीं मानी, मेरी इंसल्ट कर दी, धर्मराज बहुत सजा देगा। वो ये सहन नहीं कर सकेगा बाबा की इंसल्ट, वो चोपड़े में सजा आ जाती है। डायरेक्ट हमारी अथवा हमारे बच्चे की, कौन बच्चा? ब्रह्मा बाबा, सिकिलदा बच्चा। अगर मेरे बच्चे की तुम अवज्ञा करते हो तो बाप का एक ही ये सिकिलदा बच्चा है, प्यार तो है ना। इनकी इंसल्ट करते कितनी सजा खानी पड़ेगी।
थोड़ी आफतें आने दो, फिर देखो कैसे भागते हैं। तुम सब भागे ना, इसमें जादू की बात नहीं है। इसने तो कुछ नहीं किया, ब्रह्मा बाबा ने। जादूगर शिव बाबा है। बहुत है जिनको ये भी ध्यान नहीं जाता कि इनमें शिव बाबा आते हैं। शिव बाबा के आगे हम अगर कुछ उल्टा भी कर देंगे ना, तो बाबा कहेगा ये तो नालायक बच्चा है। इसमें डबल है ना। शिव बाबा के आगे हम कुछ उल्टा कर देंगे तो बाप कहेगा ये नालायक बच्चा है। इसमें डबल है ना, इसलिए तार में कहते बाप दादा, परंतु बाबा को तार भेजते थे ना, टेलीग्राम। परंतु इस पर भी बच्चे समझते नहीं कि बाप दादा इकट्ठा कैसा है। बाप दादा के द्वारा वर्षा देते, तो आप ही बात छेड़नी चाहिए। तुम जानते हो बाप दादा कौन है? भल कोई पूछे ना कि तुम बाप दादा किसको कहते हो, सेवा हो जाएगी। बाप दादा एक का नाम तो नहीं हो सकता, तो बच्चों को युक्ति से समझाना चाहिए। जब तुम किसको समझाओ तब उनकी बुद्धि में बैठेगा कि शिव बाबा इस दादा के द्वारा वर्षा देते। अविनाश तो होना है, उनसे पहले राजयोग सीख रहे, आप भी सीखो। आधा कल्प जिस बाबा को पुकारा वो नॉलेज देते। फिर भी अगर कोई कहता है इतना समझा दिया, फिर भी कोई कहे हमको फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है, तो समझ जाओ ये देवी देवता धर्म की आत्मा नहीं है। आपकी तकदीर में ना स्वर्ग के सुख नहीं है। बाकी यहाँ कोई माथा आदि तो टेकना नहीं है। सन्यासियों के आगे जाके चरणों में पड़ते, ये तो गुप्त है, बाबा तो गुप्त है। आगे चलकर बहुत प्रभाव निकलेगा। उस समय ना भीड़ बहुत होगी। भीड़ भाड़ में मनुष्य कितने मर जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर आदि का दर्शन कितनी भीड़ खड़ी हो जाती और मर भी जाते हैं। यहाँ कितना बाबा गुप्त बैठा है बच्चों के साथ। कितने हम भाग्यशाली बाबा के बच्चे, पता ही नहीं दुनिया वालों को। यहाँ देखेंगे किसको? इनके लिए जानते कि ये जौहरी था। दिखने में तो ब्रह्मा बाबा आता है, ये जौहरी था समझेंगे। शास्त्रों में भी है ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची, पर कैसे? बाबा कहते मैं इनमें प्रवेश करके रचता हूं, ये भी लिखा हुआ है, पर पत्थर बुद्धि समझते नहीं। बाबा आकर बच्चों को पतित से पावन बनाकर ट्रांसफर करते। बाकी कोई नई रचना थोड़ी रचूंगा। ये पतितों को पावन बनाने की युक्ति है। विराट रूप का चित्र जरूर होना चाहिए। चित्र बड़ा होगा, समझाने में सहज होता। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाना कोई सहज बात थोड़ी है। कोई तो बिल्कुल ऐसे तवाई के मिसल देख करके न चले जाते, इधर उधर ऐसे देखेंगे समझेंगे कुछ नहीं। प्रजा बनने वाला अगर होगा, देखो ये भी बाबा परख शक्ति दे रहे, तो कुछ ना कुछ बुद्धि में बैठेगा। हम सो ब्राह्मण, सो हम देवता। हम सो का अर्थ भी बाबा ने कितना अच्छा समझाया। वो लोग क्या कह देते? आत्मा सो परमात्मा। बस यहां तुम जानते हो हम आत्मा हैं। हम आत्मा पहले अभी ब्राह्मण बनी, फिर देवता क्षत्रिय। हम कितने वर्णों में आते, 84 का चक्कर लगाते। बाकी जो बाद में आते हैं उनके लगभग जन्म, सबके अलग अलग हिसाब निकाल सकते हैं। चित्र बहुत अच्छे बाबा के दिल पसंद बनने चाहिए। 2-4 अच्छे बच्चे होने चाहिए जो चित्र बनाने में मदद करे। हाँ, फिर तो कितने चित्रकार पेंटर आ गए, अब कितने चित्र बन गए।
बाबा खर्चा देने को तैयार है। बाबा के समय थोड़े बच्चे थे ना, बाबा कहते खर्चे का चिंता नहीं करो, अगर सेवा होती है। क्यों? हुंडी भरने वाला बाबा आप ही भरेगा। बाबा कहते मुख्य चित्र ट्रांसलाइट में बननी चाहिए, उसमें और प्रभाव पड़ता है, मनुष्य देख के खुश हो जाएंगे। सारी प्रदर्शनी ऐसी बनानी चाहिए। कैसी? बाबा कहते ट्रांसपेरेंट। परंतु बच्चों को खड़ा करने के लिए ना बाबा को कितनी मेहनत करनी पड़ती। हो गए सब खड़े, सेवा में खड़े हो जाओ। और बाबा की याद का भी आज बाबा ने बहुत अंडरलाइन कराया, तो उसके ऊपर भी अटेंशन दो कि बाबा की याद कितनी रहती है। बाबा की याद मुख्य है। याद से तुम पति से पावन, सृष्टि के मालिक बन जाएंगे। दूसरा कोई रास्ता ही नहीं, उपाय नहीं। चलते फिरते बाबा को याद करो, चक्र को याद करो। तुम्हारा स्वभाव ना बड़ा रॉयल होना चाहिए। देखो देखो भाई, रॉयल्टी अपनाओ, रॉयल होना चाहिए। चलते चलते कोई को लोभ, कोई को मोह ऐसे पकड़ लेता है। कोई दिल पसंद चीज पर हिरे हुए हैं, नहीं मिलेगी ना बीमार पड़ जाएंगे। दिल पसंद चीज बाबा के घर में नहीं मिली, बीमार पड़ जाएंगे। इस कारण आदत कोई भी नहीं रखनी चाहिए। जो मिला वो प्रेम से स्वीकार किया, खाना पीना पहनना हर बात के अंदर। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपना कल्याण करने के लिए बाबा की आज्ञा माननी है। बाप दादा की कभी भी अवज्ञा नहीं करना। कोई भी लोभ मोह की आदत नहीं रखनी है, हमें ही तंग करेगी। दूसरा, अपना स्वभाव बहुत रॉयल बनाना है। सवेरे सवेरे अमृत वेले उठ बाबा को याद करने का अभ्यास करना है। वरदान, अपनी मूरत से बाप और शिक्षक की सूरत को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूरत भव। अपने असली पोजीशन में ठहरना, ये याद की यात्रा है। जो हूं जिसका हूं उसमें स्थित रहो। इसी असली स्वरूप के निश्चय और अनेक प्रकार के विजय की स्मृति से सदा नशे की स्थिति के सागर में लहराते रहेंगे। जब सुखदाता के बच्चे तो दुख की लहरा नहीं सकती। सर्वशक्तिमान के बच्चे शक्तिहीन कैसे हो सकते? इस पोजीशन के अनुभवों में रहो तो आपकी मूरत से बाप और शिक्षक की सूरत स्वतः प्रत्यक्ष हो जाएगी। स्लोगन है, सत्यवादी वह है, सत्यवादी वह है जिसके चेहरे और चलन में दिव्यता हो। हमारा चेहरा और चलन, बाबा हमेशा कहते हैं ऐसा दिव्य अलौकिक और उसके अंदर ऐसी रॉयल्टी हो जो बाबा सूरत और सीरत में नजर आए। हर एक को बाप दादा का साक्षात्कार हो। ओम शांति।
बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तन है भले यहाँ पर, तन है भले यहाँ पर, मन तो वतन में रहता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना